आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को क्लिक ज़रूर करें ताकि हम अपनी नई वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो को आप तक पहुंचा सकें। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है, हाल ही में घोषणा की थी कि दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये दिए जाएंगे और ये योजना अक्टूबर तक लागू हो जाएगी। इसी कड़ी में दिल्ली में महिला वोटरों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए अब आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कोंडली विधानसभा के विधायक कुलदीप कुमार और लक्ष्मीनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के नेता नितिन त्यागी ने पांडव नगर में महिलाओं के लिए समर्पित वुमेन इनिशिएटिव फाउंडेशन का उद्घाटन किया। इस एनजीओ की अध्यक्ष पांडव नगर वार्ड की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं और उनकी अगुवाई में उद्घाटन समारोह के दौरान 100 से ज़्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। देखिए यह रिपोर्ट। यहाँ आए और बहुत आपको बधाई होगा। और सारे जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। नमस्कार का जवाब नमस्कार से पूछ सकते हो। इससे मालूम पड़ता है कि आप खुश हो। ये वुमेन इनिशिएटिव फाउंडेशन एनजीओ का जो ये ऑफिस खुल रहा है रेखा जी के माध्यम से, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। थोड़ी आवाज खोलना, क्योंकि आवाज कम है। बहुत आवाज है ना, ठीक है। आपके बीच में इस वक्त हमारे इस दिल्ली से सांसद प्रत्याशी कुलदीप कुमार जी हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें इसका। कुलदीप कुमार जी इसमें कोंडली विधानसभा के विधायक भी हैं और साथ में हमारे पूर्व विधायक लक्ष्मीनगर नितिन त्यागी जी हैं। इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं रेखा जी से आग्रह करूंगा कि वो कुलदीप कुमार जी का स्वागत करें। बहुत छोटा पूरी थैली बता दो ना। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। आपकी तालियां बनाएंगी कि कितना जोश है। आने वाले चुनाव में सांसद में हम क्या करेंगे, ये आपकी तालियां तय करेंगी। और रेखा जी नितिन त्यागी जी का स्वागत करें। सुनील जी आप फूलमाला से कर दें। सुनील भाई कुलदीप भाई का स्वागत करें। कल्पना जी आगे आ जाए। हमारे मेंबर है ना, मोनिका जी, नंदा जी। ये जो एनजीओ के सदस्य हैं हमारे साथीगण, ये सभी स्वागत करें। और कौन है अपने कोई सदस्य और है जो रह गया पीछे? नहीं, जिसका नाम ना बोला गया जो एनजीओ का सदस्य है। अच्छा ठीक है। योगिता जी, तालियां हल्की बढ़ गई हैं, तालियां नहीं आ रही हैं। चुनाव का आगाज हो चुका है, तो कुलदीप कुमार जी के लिए घर घर जाकर हमको प्रचार करना है, इनको सांसद बनाकर लाना है। हाँ। मैं एनजीओ सदस्य से आग्रह करूंगा कि नितिन त्यागी जी का भी स्वागत करें। फूलमाला के द्वारा हाथ छोटा कर लें, छोटा स्वागत कर दीजिए, कोई बात नहीं।
देखिए नितिन त्यागी जी हमारे इस क्षेत्र की आन बान शान रहे हैं, आज भी इस क्षेत्र में कायम हैं। वैसे लोग जो नजर नहीं आते हैं, जो जीते वो नजर नहीं आते हैं, यहाँ पर वो आज भी हमारे विधायक हैं, नितिन त्यागी जी ही हैं। उनके लिए जोरदार तालियां एक बार। आपने हो गया। राजेश वर्मा जी भी एक बार भाई कुलदीप जी का स्वागत करेंगे। सबका स्वागत करेंगे। नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते तो स्वागत मेरा है, आप लोग आओ भाई। बहुत रश्मि जी आगे, डॉक्टर साहब रश्मि जी पर स्वागत करेंगे। मैं चाहूंगा कि भाई जो सबके तरफ से जो स्वागत हमारे एनजीओ सदस्यों ने कर दिया है, ये सबकी तरफ से है। और अब मैं ग्रुप में डाल देता हूँ मैं तो। हमारे कुलदीप भाई जी और नितिन भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए और बहुत सारे जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बातें ना करें, आप सुनने एक बार ना प्लीज। सिलाई मशीन भी बांटी है और उस समय थोड़ी सी ऑफिस में प्रॉब्लम थी। अब हमारी ऑफिस खुल गई है, तब विधवा पेंशन के फॉर्म हो गए, आपके यात्रा के फॉर्म हो गए, या अभी जो 1000 रुपए आ रहे हैं उसके फॉर्म हो गए। सब कुछ अब हम लोग यहीं से करेंगे, आपको कहीं दूर जाने की दूसरे विधानसभा में आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपका यहीं से हो जाए। ठीक है, इसी के साथ मैं खत्म करती हूँ। धन्यवाद रेखा जी। यानी कि रेखा जी ने ये कहा है कि आम आदमी का हाथ आम आदमी के साथ। ठीक है जी, जो आज आपकी सुनने वाला कोई नहीं है, तो ये एक स्थान बिना ऑफिस में दिक्कत होती है कि कौन कहाँ जाएगा, क्या समय रहेगा, बाकी की जो सारी सूचना है वो रेखा जी आपको दे देगी। इस एनजीओ के माध्यम से जितना भी आपके कल्याण का कार्य होगा वो यहीं से होगा। किसी भी जरूरत की सहायता की जरूरत होगी वो आपकी यहाँ से पूरी की जाएगी। मैं नितिन भाई से आग्रह करूंगा, नितिन भाई आप। और आज इस एनजीओ के ऑफिस उद्घाटन में वुमेन इंसेंटिव फाउंडेशन पहली गलत हो गई, जिसके रेखा जी ने आज इसका इनोवेशन किया है। यहाँ पे हमें इस सौभाग्य मिला कि हम भी यहाँ पर आए। भाई नितिन त्यागी जी, सुनील जी, राजेश भाई साहब, हमारे ब्रह्म भाई और सभी गांधी जी और सभी हमारे यहाँ कार्यकर्ता भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, हमारी माताएं भी हैं। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। और नितिन भाई ने मेरे बारे में आपको बता ही दिया। अभी मेरा नाम कुलदीप है, सब प्यार से मोनू कहते हैं। और अभी मैं रिसेंटली विधायक हूँ कोंडली से। कोंडली सुना है आपने कभी? कोंडली, कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर, गाजीपुर, मयूरा फेज 3, वसुंधरा इंग्लैंड, ये मेरा एरिया। यहाँ से मैं एमएलए हूँ। रहता मैं मंडावली में हूँ। मंडावली सुना है आपने? किसने सुना है मंडावली? सबने सुना है? पास में सब मंडावली वाले तो नहीं है यहाँ पे? गणेश नगर वाले सब चिपका ही हुआ है ना, गणेश मंडावली, फाजिलपुर, गणेश नगर। तो वहां पे मैं रहता हूँ। तो यहाँ से अब की बार मुझे मुख्यमंत्री जी ने, नितिन भाई ने, सब लोगों ने मिलकर मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, सांसद के चुनाव के लिए यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। और सांसद चुनाव जो होता है बहुत बड़ा चुनाव होता है, बहुत छोटा चुनाव नहीं है, वो बहुत बड़ा चुनाव है। और बहुत बड़े बड़े चुनाव का मतलब है कि उसमें बहुत बड़े बड़े लोग लड़ते हैं। बहुत बड़े बड़े का मतलब क्या है? जिनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत पैसे के साथ साथ जिनकी बहुत अप्रोच होती है, जो बड़े बड़े परिवारों से आते हैं, वो लोग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अब की बार तो केजरीवाल जी ने कमाल कर दिया। अब की बार जीत तो केजरीवाल जी ने मुझे यहां से उम्मीदवार बना दिया, मुझे यहां से कैंडिडेट बना दिया। और मैं तो
मैं तो साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, आम आदमी पार्टी का था, निगम पार्षद का टिकट दिया, फिर विधायक का टिकट दिया, मैं निगम पार्षद जीता, फिर मैं विधायक जीता और अब एमपी का टिकट दे दिया। अब एमपी जीतेंगे। लेकिन आज विषय इस बात का तो है कि हम वोट की अपील करने के लिए आपके बीच में आए। एक विषय और भी है, मैं अभी आप लोगों ने शायद मेरे बारे में सुना हो, किसी ने टीवी में, किसी ने अखबार में। अभी कहते हैं कि जिसको चुनाव में अपने बारे में ना पता हो, चुनाव लड़ ले तो मीडिया वाले सब ढूंढ के ले आते हैं उसके बारे में, कोई क्या करता है क्या नहीं करता, लाते तो मेरे पिताजी हैं और मेरे पिताजी एक सफाई कर्मचारी का काम करते हैं। और तो मुझे मीडिया वालों ने बोला, मेरे पिताजी का पहुंच गए ढूंढते ढूंढते उनको, उनका इंटरव्यू वगैरह लिया, मेरे पास भी आए, कहते कुलदीप जी आपके पिताजी तो सफाई का काम करते हो, आप विधायक हो, आपको अच्छा लगता है? तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा कि हमारे माता पिता जो भी काम करते हो, जिस काम को उन्होंने करके हमें यहां तक पहुंचाया है, कभी हमें उन पर शर्म तो नहीं आनी चाहिए, हमेशा गर्व महसूस होना चाहिए। आप सब लोग बड़े मध्यम परिवार से आते हो, जितने लोग यहां बैठे हैं, हो सकता है कोई किसी के हस्बैंड रिक्शा चलाते हो, किसी के पिताजी को छोटा मोटा काम करते हो, कोई किराए पे रहता होगा, कोई सब्जी की ठेली लगाता होगा, कोई ओटा चलाता होगा, किसी के कोई छोटा मोटा काम करते होंगे, 10, 15, 20 हजार रुपए काम करते होंगे। क्या उस समय गुजारा चल पाता है घर का? चल पाता है? मुश्किल, बड़ा मुश्किल है, बहुत चैलेंजेस है। तो अगर जिस दिन आपके बच्चों को अपनी मम्मी को कहीं खड़ा करने में ये शर्म महसूस होने लगे कि उन्होंने कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छे कपड़े पहनाने के लिए खुद गंदे कपड़े पहने या खुद अच्छे कपड़े नहीं पहन पाई, तो मुझे तो उन पर गर्व होना चाहिए हमेशा। तो सब बच्चों को भी मैं कह रहा हूं, तो मुझे तो अपने पिताजी पे गर्व होता है, और मेरे पिताजी और मैं एक ही घर के अंदर रहते हैं। तो आज मैं जिस परिवार से आता हूं, जिस बैकग्राउंड से आता हूं, क्या कोई पार्टी ये सोच सकती है कि इतने नीचे तबके से आने वाला व्यक्ति इस देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सकता है? अगर अरविंद केजरीवाल नहीं होते, आम आदमी पार्टी नहीं होती, तो क्या मैं कभी सोच पाता ये, या टिकट दे पाते हो गए मुझे? तो मैं आप सबसे एक बात कह रहा हूं, अगर मैं ये चुनाव जीत के जाता हूं तो आप याद रखना, ये मैं आपके बच्चों के लिए रास्ता खोल के जा रहा हूं। कल को आपके बच्चे भी सपना देख सकते हैं कि हम भी देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव, हम उनके लिए एग्जाम्पल सेट करके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए, कि उनको भी आपके परिवारों के बच्चों को, एक आम आदमी को भी टिकट देना पड़ेगा कि वो भी चुनाव जीत सकता है मेहनत के दम पे। चुनाव के लिए केवल पैसा नहीं चाहिए होता है, लोगों का समर्थन और लोगों का प्यार चाहिए होता है। और देखो, आदमी कितना बड़ा हो, सबका कुछ ना कुछ तो इतिहास है। और अभी मैं सबसे बैठ के पूछूंगा ना, आपकी जर्नी कैसी रही, तो सबके पास कहीं ना कहीं वो मुकाम गरीबी का जरूर आया होगा, जहां से वोट के यहां तक पहुंचे हैं आज। सबने अपने कितना बड़ा आदमी बन जाए, क्योंकि जमीन पे तो कोई चांदी का चम्मच लेके तो पैदा नहीं हुआ यहाँ पे। अब अंबानी अंडानी तो हो नहीं आप लोग, उनके बेटे तो हो नहीं भाई, वो तो चांदी का चम्मच लेके पैदा किया, एरोप्लेन में पैदा, एरोप्लेन के साथ ही आते हैं, जमीन पे भी आते हैं। तो ये चुनाव जो है ना, वो बड़ी उम्मीदों का चुनाव है। यहाँ आप सब लोगों को तय करना है, क्या कोई गरीब का बेटा भी देश की पार्लियामेंट में जा सकता है या नहीं जा सकता, ये आपको तय करना है। आप बताओ, जा सकता है नहीं जा सकता? भेजोगे आप सब लोग? तो ये आपको तय करना है। और मैं फिर बताता हूं, जो दर्द बड़े लोग हैं ना, वो आपके घर के परिवार के दर्द को नहीं समझ सकते। वो नहीं समझ सकते कि किराए पर रहने वाले आदमी के लिए महीने का 10,000 रुपए का रेंट भरना कितनी बड़ी बात होती है। उनको ये समझ में नहीं आ सकता कि जब आटे पे 2 रुपए बढ़ जाते हैं तो उनके लिए वो 2 रुपए। एनजीओ को जो आपने खोली है, इसके पीछे आपका मोटिव क्या है, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है इसको खोलने का? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को होली की शुभकामना देना चाहती हूँ। सभी को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद हो और बधाई हो।
देखिए एनजीओ हमारा बहुत पुराना है, आज का नहीं है, 7 साल 8 साल हो रहे हैं इस एनजीओ को रजिस्टर्ड हुए हुए। और क्या है कि देखिए एक्चुअली इसका ऑफिस था तो कुछ दिनों के बाद वो कंस्ट्रक्शन में चला गया था, तो उसकी वजह से ऑफिस जो था वो थोड़ा खत्म होने के उस पर था। तो हमने दोबारा जब हमारा मकान का कंस्ट्रक्शन हो गया उसके बाद फिर हमने ऑफिस के लिए इसकी जगह निकाली है और हमने रीओपन किया है इसको। काम तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं और करते भी रहेंगे। तो इस एनजीओ को खोलने के पीछे आपका मोटिव क्या है? क्यों आप इस एनजीओ खोलना आपने एनजीओ खोली है? और इस एनजीओ का काम क्या है, किस तरह का काम ये करेगी? देखिए काम तो हम बहुत सारे करते हैं, उसमें सबसे पहला तो है कि हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे सोसाइटी के, चाहे मर्द हों औरत हों, उनके लिए हम हेल्पलाइन रखते हैं। अगर उनको किसी भी तरह की अगर जरूरत होती है उसको हम पूरा करते हैं। उसके अलावा हेल्थ चेकअप के लिए हम लोगों को अवेयर करते रहते हैं, साथ ही एनिमल्स के लिए हम अवेयर करते हैं लोगों को। और सर्दी में हमारे कंबल और सर्दी के कपड़े वितरित होते हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबों का वितरण होता है और उनको सुविधाएं दी जाती, पढ़ाने के लिए सुविधाएं दी जाती है। तो बहुत सारे काम है जिसको भी जरूरत होती है, जो नीडी पर्सन होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए हमने खोला है। ऐसे हमारा उद्देश्य तो बहुत बड़ी है, लेकिन देखिए कब पूरा होगा वो सब चीज़। कितने लोग आपकी इस एनजीओ से जुड़े हुए हैं? क्या सिर्फ इसमें महिलाएं भी हैं, महिलाएं हैं या फिर इसमें कुछ मेंस को भी आपने शामिल किया है? नहीं देखिए, हमने जब इसको शुरू किया था तो हम महिलाएं ही थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग इसके मेंबर्स बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ते जाएंगे काम के साथ साथ। तो आपको लगता है कि जब वुमेन इनिशिएटिव फाउंडेशन है, महिलाओं के ग्रुप ने एनजीओ बनाई हुई है, तो इसका उद्घाटन भी किसी महिला से नेता के साथ या किसी महिला समाज सेवी के साथ या कुछ ऐसी महिलाओं के साथ उद्घाटन करना चाहिए था जो समाज में जिनको वाकई एनजीओ की जरूरत है? नहीं देखिए, ऐसा है कि कुलदीप जी से बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं हम आ जाएंगे आपके पास, तो इसलिए हमने किया। ऐसे हमारी जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तो हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि महिलाएं ही आए हमारे लिए। हम देखिए हम दोनों को प्रीफर करते हैं, दोनों को, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ महिलाओं को प्रीफर करते हैं या पुरुषों को प्रीफर करते हैं, दोनों को प्रीफर करते हैं। जो भी अवेलेबल होता है उसको हम बुला लें। तो आपने किस महिला के लिए कोशिश की थी एनजीओ का उद्घाटन करने के लिए? किसके लिए आपने प्रयास किया था कि ये महिला आके हमारा उद्घाटन करें एनजीओ का? देखिए इस बार तो इलेक्शन का समय है तो मैंने ज़्यादा कोशिश तो नहीं की थी, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश थी कि कुछ समाज के रिप्यूटेड लोग हैं वो आ जाएं हमारे पास, लेकिन उनके पास समय की कम अभाव था, उसकी वजह से वो नहीं आ पाए। आपको लगता है कि एनजीओ को राजनीति के साथ जोड़ना सही है? आप आम आदमी पार्टी की पांडव नगर की वार्ड अध्यक्ष हैं, आपकी पूरी महिला ग्रुप ने एनजीओ खोली हुई है, एनजीओ चला रहे हैं, लेकिन इसमें आपने पार्टी को भी जोड़ लिया बीच में, तो कहीं लगता नहीं कि पार्टी के साथ जोड़ना एनजीओ को गलत है? नहीं देखिए पार्टी के साथ हम हैं, और देखिए पार्टी हमारा अलग काम करती है, एनजीओ हमारा अलग काम करती है, दोनों अलग अलग चीजें। एनजीओ के साथ हम कभी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करते और पार्टी के साथ कभी हम एनजीओ को इन्वॉल्व नहीं करते। हमारा पार्टी का काम है वो अलग होता है और एनजीओ का काम हमारा अलग होता है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो पार्टी प्रिफर, कोई भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी के जो महिलाओं से संबंधित कोई चीज, कोई घोषणा होती है या कोई चीज ऐसी आती है जिसके लिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो उसमें हम महिलाओं की सहायता जरूर करते हैं। अब आपका पहला टारगेट क्या है? उद्घाटन हो चुका है, ऑफिस खुल चुका है आपकी एनजीओ का, तो पहला काम आप क्या करेंगे? देखिए अभी तो महिलाएं जो है उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, किसी को पेंशन की प्रॉब्लम है, किसी को राशन कार्ड की जरूरत है, किसी को हेल्थ की जरूरत है, किसी को और हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। सारी व्यवस्था हम यहाँ से करते हैं और करते रहेंगे आगे। तो कुलदीप कुमार प्रत्याशी हैं, सांसद प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से पूर्वी दिल्ली के, तो उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया और आपकी एनजीओ उनसे क्या चाहती है? देखिए अभी तो हम उनसे पॉलिटिकल पार्टी से हम कुछ भी नहीं चाहते हैं, हमारी कोई आशा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी हमारी कुछ सहायता करे। हाँ, अगर हमें जरूरत होगी तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे लिए फंड अवेलेबल हो सके।